और हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीबी झेल करके उसको अमीर बना दिए, तो हम लोगों को ये दिन दिखा रही है। सरकार से यही निवेदन है कि वो जहाँ मिले हमारे सामने लाइए, हमारी इच्छा अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 3 लाख हमारे नाम से है और 3 लाख मेरी बहू के नाम से है। हमारे नाम से 4 लाख है। गोरखपुर में इन दिनों जालसाजी और ठगी का मामला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और गोरखपुर पुलिस इन तमाम मामलों का खुलासा करने में या जो जालसाज हैं उनको पकड़ने में विफल नज़र आ रही है। इस समय हम हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के देवड़ार गांव में मौजूद हैं, जहां पीछे तमाम महिलाएं देख रहे होंगे जिनके साथ लगभग 2.25 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। बताते हैं आपको पूरा मामला। एक महिला जो कलकत्ता की निवासी है, इस गाँव में विगत 30 वर्षों से रह रही थी, 30 वर्षों से भी ज़्यादा साल से यहाँ रह रही थी और समूह का कार्य कर रही थी। समूह के नाम पे इन सभी लोगों का आधार कार्ड लेकर के पैन कार्ड या जो भी ज़रूरी कागजात हैं इन लोगों से वो कागजात लेती थी, इनके अंगूठे लगवाती थी और पैसा निकाल लेती थी। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किसके नाम कितने रुपये की ठगी करके वो गई है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सदरुन्निसा। कितने रुपये का लोन आपके नाम से है? हमारे नाम से सर 3 लाख हमारे नाम से है और 3 लाख मेरी बहू के नाम से है। अच्छा, तो आप पैसा आपको मिला था हाथ में? नहीं, हमारे हाथ में मिला था, वो ले ली थी। अच्छा, पैसा आपको मिला और आपसे वही निकलवाती थी, वही लेती थी और जितने समूह वाले थे उसी का कहा करते थे, उसको समूह लीडर चुने थे। अभी इस समय समूह लीडर भी चली गई है और जो समूह वाले हैं हम लोग को आकर के परेशान करते हैं, बोलते हैं, जलील करते हैं। घर द्वार में जो सामान देखते हैं वो बोलते हैं कि बेच करके दो, इतना तो है तुम्हारे घर में सामान। तो हम लोग यही सब मुँह चोरवाते हैं इधर उधर। क्या करेंगे, इनके उनके घर जाते हैं, आते हैं, मांगते हैं, कर्जा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग के साथ ऐसा रुपा करके गई है कि कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ी है, कहीं भी कोई सुनता नहीं है, हम लोगों का कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग कहाँ जाएं सर? हम लोग यही चाह रहे हैं, सरकार से हम लोगों का निवेदन है कि इस दलदल से हम लोग को निकाल ले, नहीं तो इसी दलदल में हम लोग फंस के मर जाएंगे। सब लोग, कोई बोलता है हम खुदकुशी कर लेंगे, कोई बोलता है हम फांसी लगा लेंगे। सर यही हमारी भी मर्जी है, हम भी यही करेंगे। बड़ी बात है, इस पे गौर करने वाली बात है। सभी लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले काम है, कहाँ से लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए भर पाएंगे? कैसे लोग भरेंगे? जो रोजी रोटी किसी बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं वो 4-4, 5-5 लाख रुपए कहाँ से भर पाएंगे? आपका क्या नाम है? सुमन नाम है। आपके नाम से कितना है? हमारे नाम से 4 लाख है। पैसा मिला था आदमी? हाँ मिला है, भी अपन ले लिए थे। ले ली? हाँ ले लिए थे। क्या बोली, मेरे बेटी की नौकरी लग रही है, मेरी मदद करो, हाथ पाँव गोड़ जोड़ने लगी कि मतलब दे दो पैसा, मदद मुफ्त में सुई दवाई करेंगे। हाँ ये सब कह रही। पता कब चला कि वो भाग गई है घर से? और 6 तारीख के घर पे नहीं थी वो? नहीं। अब हम लोग के आदमी मारने गरी आने लेके उल्टा सीधा कहते हैं, किस्त वाले उल्टा सीधा कहते हैं, जलील करते, फ़ोन पर उल्टा सीधा कहते हैं। बताएं अब लोग हम क्या करें? कुछ मदद हम लोग को करिए। एक बाहरी महिला जो यहाँ आकर के विगत 30 वर्षों से रह रही थी और लोगों को एक लंबा शपथ लगा के चली गई। उसका कहना था कि बेटी MBBS कर रही है, डॉक्टर बन जाएगी तो सबका फ्री में इलाज करवाएंगे। लोगों के नाम से वो पैसे निकलवाती थी और वो पैसे कर्ज के रूप में ले लेती थी और पैसा लेकर के सबका फरार हो गई है। आपका क्या नाम है? अकाली देवी। कितना आपके नाम से है? हमारे 2 लाख है। 2 लाख रुपए है? हाँ। तो क्या कह करके आपसे लिए? यही कह करके लिए जो हमारे बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो हम तुम लोग के मुफ्त में दवा करेंगे। अब हम लोग एकदम गरीब। ये पता था कि वो लोन निकाल रही है आप लोगों के नाम से? नहीं, खाली ले लिए थी कुरूप लेके उसी से निकलवा लिया। आके अधिकारी लोग थी, समूह वाले आके एकदम हम लोग के परेशान करते हैं। अच्छा, आप गई नहीं थी उसके घर पे या किसी भी? नहीं, हम उठी पर नहीं गए है, एक ब्रांच पर नहीं गए है और कुल ब्रांच पे ले गई है, 3 ब्रांच पे, एक ब्रांच पे नहीं गई है। अच्छा, हाँ। क्या कह के ले जाती थी? धोखे से चलिए, मेरे बेटी को नौकरी लग रही, मदद दीजिए, पैसा निकलवा दिए। हमको किस्त लोन के बारे में नहीं निकलवाए थे। अच्छा। समूह के बारे में कह के लोन निकलवाए थे। अच्छा, हाँ हाँ, जब किस्त वाले हम लोग के घरे आते हैं तो हम लोग जान के हमारे ऊपर न कर्जा है। बताइए लोग क्या करें? हम लोग मजूरा मने आदमी भी घर से निकालते हैं, मारते घर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हम लोग मजूरी करने खाने आदमी हैं। बताएं लोग क्या करें? अब हम भी कहीं मर जाएंगे फांसी लगा के। बताएं 3 लाख रुपया कम है? आपका क्या नाम है? फूला। कितना है आपके नाम से? सर हमें पता नहीं कितना निकलो ले आते जानकारी भी नहीं? नहीं, जब आए लगना तब जल्दी है।
अच्छा, आधार मांगी थी आपसे कुछ? हाँ, आधार मंगले रहने कहथिन दे दा डॉक्टरी अपने बेटी के पढ़ावत है और कबल जब हमार लड़का हो जाए तो उन्हें पचन को मदद करब शादी बियाह में ये कुल कह के ले लेनी हमन के जानकारी हमें तो एको ब्रांच का नाम नहीं मालूम। जब आवे लगना तब हम जल्दी हमरे नाम से ना बा। आप कहीं गई भी नहीं थी? नहीं गई, ले गई रहलिन। अच्छा, तो कहा कि कब तुम्हारे पचन टेंशन ना ला हम बाटी ने ओकरे बाद भाग गईलिन। हमन के जानकारी का हम जिनक्वारी लेबा। क्या कहती थी? कहे कि हम जिम्मेवारी हम भरेंगे किस्त, तुम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम भरेंगे सब किस्त, हम भरेंगे। किस्त वाले आते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि अब ले तुम लोग अब कहाँ तक, पहले नहीं क्यों खोजो तुम। अच्छा, कब से वो पैसा निकलवा रही थी? अरे हो गई, अरे 4-5 साल से निकाल रही थी। अच्छा, आप लोगों के नाम से? हाँ, हम लोग के नाम से कुछ पूरा भर के विश्वास भी दिला दी है, 2-2 साल भर के विश्वास। अब पूरा मामला समझिए। किसी भी समूह या किसी भी बैंक से अगर आप ऋण लेते हैं तो सबसे पहले जो मिनिमम अमाउंट होता है वो आपको दिया जाता है, यानी छोटी रकम आपको दी जाती है कि आप उस लोन को चुका पाएंगे कि नहीं। अगर आप लोन को चुका देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी आपका क्रेडिट बढ़ जाता है। यही खेल इन लोगों के साथ हुआ। पहले वो छोटा लोन इन तमाम लोगों के नाम से निकाली और वो लोन भरती गई। इधर भी इन लोगों को विश्वास होता गया और जो फाइनेंसर थे उनको भी यकीन होता गया कि ये सारी जो महिलाएं हैं इनकी एलिजिबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो इन लोगों का पेमेंट है वो टाइम टू टाइम आ रहा है। जब इन लोगों का एलिजिबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट स्कोर बढ़ गया, तो एक बड़ा रकम सबके नाम से, जिसके नाम से मैक्सिमम जो भी अमाउंट हो पाया, सबके नाम से निकाली और रातों रात गायब हो गई। आइए, दबाव डाल के कहती कि किस्त निकाल दो, नहीं किस्त भरेंगे देख कहेंगे उल्टा सीधे, हम तो डांटने लगती, बोलती नहीं लगती। एक किस्त निकाल, दूसरा हम कहेंगे हम नहीं भरेंगे, नहीं निकालेंगे, तो हमन पर झगड़ लड़ाई करे लगे। हाँ, जबरदस्ती करती थी। अच्छा, क्या कह रही हैं? कहतल कि कबल नहीं निकलता अगला भरम नहीं। हाँ, धमकी देती थी। आपका क्या नाम है? जैनब। कितना है आपके नाम से? 2 किस्त। 2 किस्त? टोटल अमाउंट कितना है? अरे वो 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए? हाँ। तो 2 किस्त में जमा करना है? हाँ। 75 हजार रुपया? नहीं, एक 50,000, एक 60,000। अच्छा, एक 50,000 जमा करना है और एक 2 जगह से लोन निकाली थी। हमारा 18 किस्त निकलवा लिया है, आधार कार्ड लेके, पहचान पत्र लेके और पासबुक लेके कितना रुपया है आपके नाम से? 8 लाख है। 8 लाख रुपया है? हाँ, 8 लाख रुपया है। हाँ, जानली कब जब आवे लगा ना सर जी घरे दुआरे पर, तब हमन के जानल गई। उसके पहले तक नहीं आते? नहीं, हमन के घरे ना आयल, हमन के ना जानत रहनी। वहीं से बाहर? हाँ, बाहर से बाहरे। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? संध्या। कितना है आपके नाम से? 5 लाख। 5 लाख रुपए है? हाँ। तो आप उसके घर पे गई थी, किसी ब्रांच पे गई थी? ब्रांच पे गई थी। वो ब्रांच पे वो जाती थी, हम लोगों को आगे कर देती थी, वो ऑटो में बैठती थी। अच्छा, क्या कहती थी? वो कहती थी कि हमारी बेटी का डॉक्टरी बनाना है, डॉक्टर बन जाएगी, आप लोगों का मुफ्त में इलाज करूँगी और जितनी भी आप लोगों का ज़रूरत रहेगा हम देंगे। हम लोग बोले कि हमको भी दे दीजिए। वो बोली कि आप लोग गरीब हैं, भर नहीं पाएंगी, और हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीबी झेल करके उसको अमीर बना दिए, तो हम लोगों को ये दिन दिखा रही है। सरकार से यही निवेदन है कि वो जहाँ मिले हमारे सामने लाइए, हमारी इच्छा अनुसार उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार अपनी इच्छा से उसको सज़ा नहीं दे सकती है। हम जब हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम भी, हमारा यही कहना है कि हम लोग भी चुनेंगे कि उसको सज़ा क्या मिलना चाहिए। वो कौन सा गुनाह की है हम लोगों के साथ? हम लोगों का तो पैसा गया है, वो तो पैसा पाई है। भोले भाले लोगों को सातिर महिला किस तरह से फंसा करके चली गई और जिस दलदल में इन लोगों को डाल के चली गई, उससे ऊपर पाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल इन लोगों ने हरपुर बुधर थाने में शिकायत दर्ज करा दिया है। पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना ये है कितना जल्दी वो महिला को हरपुर बुधर पुलिस अपनी हिरासत में ले पाती है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।